हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के फोर्थ चैप्टर में लेके चलते हैं जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। आई डोंट नो ये लेक्चर कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स के बहुत सारे बहुत सारे चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स बने हैं। ठीक है, जैसे रियल नंबर के 2 पार्ट्स एंड दैट पॉलिनोमियल्स के भी 2 पार्ट, आई थिंक लीनियर्स के 3 और 4 पार्ट, जो कुछ भी है। ठीक है ना, लेक्चर्स का नहीं पता, बट हाँ, चैप्टर नंबर 4 पे आप सबका वेलकम है। यहाँ पे हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका नेचर होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, सो एज यूजुअल जैसे कि पिछले की सारी वीडियोस थी, सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं A to Z। बहुत डिटेल में हम सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर कवर कर रहे हैं। सो प्रॉपरली हर एक वीडियोस को देखते रहना, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए उसकी प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। ठीक है, बाकी असाइनमेंट्स आपको मिल जाता होगा, लाइक आप पेड बैच पे हो तो आई थिंक। हाँ, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि एप्लीकेशंस आ चुका है हमारा। ठीक है, एप्लीकेशंस आ चुका है, वेबसाइट्स भी आ चुकी है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को लिंक इसका शेयर कर दूंगा। होप सो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूं ताकि आप उसको डाउनलोड कर पाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंटेंट मॉडिफिकेशन रह गया। नॉट कंटेंट मॉडिफिकेशन, कुछ अपलोडिंग बाकी रह गई है। ठीक है ना, तो एक बार एक कोई भी सब्जेक्ट का कंटेंट पूरा अपलोड हो जाए, देन मैं डेफिनेटली उसको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग फटाफट उसको डाउनलोड करके जो भी ये लेक्चर्स अभी आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से ढूंढ के देख रहे होंगे। ठीक है ना, मैं ढूंढ के क्या मतलब उसमें ग्रुप में आओगे हम लोग, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ एक जगह समअप कर देंगे और एक ऐप होगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हर एक कंटेंट, इवेंचुअली हर एक चीज, बहुत अच्छे फीचर्स उस ऐप में। उसका मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड सा वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर फीचर्स के साथ, कैसे उसको यूज करना है, कैसे टेस्ट सीरीज पे काम करने हैं। और ये बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट सीरीज में अपलोडेड है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आप वहां से देख के डाउनलोड कर डाउनलोड क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि तैयारी बहुत ही स्पेशल और अच्छे तरीके से होते रहे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आएंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि जैसे कि अभी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू, प्रोफेशनल सा नहीं दिख रहा था, उसको हमने थोड़ा प्रोफेशनल कर दिया और प्रॉपरली एक ऐप बना लिया। हम उस पर बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे उस पर। ठीक है, सो चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। इसमें क्या क्या कवर किया गया है, अभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में फोकस करेंगे। एज यूजुअल आपसे एक ही बात कहूंगा मैं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, टॉपिक देखते रहो, टॉपिक देखते एक साथ जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जा रहा है नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो। बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ठीक है ना, फिर उसके बाद से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस पे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वीडियो कितने लेक्चर्स में जाएंगे ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग बनाएंगे तो हो सकता है वर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादा लेक्चर्स ले ले। ठीक है ना, अभी तो हम लोग स्टार्ट की बेसिक बेसिक बात करेंगे इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, और जितना कुछ कवर हो पाएगा हम कवर करेंगे, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो ऑल सेट, स्टार्ट करें। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोगों ने पॉलिनोमियल में ये चीजें पढ़ी होंगी। पॉलिनोमियल में बिल्कुल बताया गया था कि पॉलिनोमियल 2 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे, एक नंबर ऑफ डिग्रीज पे। जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हो तो उस पर हम लोग मोनोमियल बाइनोमियल की बात करते थे। ठीक है ना, जब आप नंबर डिग्री की बात करते हो तो डिग्री पर हमारा डिपेंड करता था कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा, हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव किए थे लीनियर इक्वेशन की तरफ। तो वहां पर हम लोगों ने एक बात समझा था कि पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर है तो डिग्री 1 होगी तो वो पॉलिनोमियल कहला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम 0 कर देते थे तो उसको हम इक्वेशन कहते थे। ठीक है ना, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, और वही लीनियर पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए तो हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। सेम तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कहानी वही है। ठीक है ना, सेम जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कहानी बिल्कुल वही से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो। वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो। जो वेरिएबल की डिग्री 2 रखेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वैसा पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर हो जाता है, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है, तो उसे कहेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक मोटा मोटी बात है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला है। अगर हम मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, भाई सही बात है, मीनिंग समझेंगे, वही हमने अभी बात ही करी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, भाई जनरल फॉर्म क्या है,
क्या क्या चीज होती है, मैक्सिमम चीज आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। कह रहा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हम समझेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको समझ आएगा कि रूट और जीरो में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों सेम तरीके से काम किए जाते हैं। जैसे जीरोस की बात करते हैं, जो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली को जीरो बना देती है, हम जीरोस की बात करते हैं। यहाँ पे एक रूट टर्म्स आया है, तो जीरोस और रूट दोनों को सेम तरीके से यूज किया जाता है, बट हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या उसका डिफरेंस होता है, ठीक है ना। फिर आप समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ये बहुत बार कर चुके हो आप, बहुत बार मिडिल टर्म को फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं आप, ठीक है ना। हमने पिछली वीडियोस में भी बहुत सारा, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, डिटेल में किए थे कैसे हमने फैक्टराइजेशन को मेथड्स को यूज करना है। यहाँ पे भी है तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको ये पता है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया जाता है, ठीक है ना। फिर जानेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि मल्टीपल अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड किया गया हुआ। तो देखा जाए तो कंटेंट बहुत छोटा है, लेकिन वीडियोस बहुत लंबी बनेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस काफी बड़े बड़े होते हैं और बहुत अच्छे इक्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। बड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं इसके। तो ऑल सेट है, टॉपिक्स नोट कर लिया, नोट करने के बाद से टॉपिक पढ़ते चलना और टॉपिक को टिक मार्क करते चलना, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मीनिंग है क्या भाई, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ px, हम लोगों को पता है px मतलब पॉलिनोमियल, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? वो जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो, टू हो, डिग्री टू हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो कह रहा है वो ऐसा पॉलिनोमियल, अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन px इज इक्वल टू 0। अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर px इज इक्वल टू 0 कह दोगे तो इसको कहोगे क्या कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हमारे पास क्या है, एक px हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये क्वाड्रेटिक, एक px एक हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे क्या हमारा, दिस इज आवर पॉली, दिस इज आवर पॉली। अब हम यही कहते हैं अगर कि px की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यही कह दिया जाए कि px की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? यहाँ पर लिख दें कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल आसान है भैया। जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, बस वही पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया, हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यही ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी 0 के बराबर हो जाए, यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा भी है, जनरल फॉर्म क्या, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी। यानी दुनिया में जितने भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, दुनिया में जितनी भी इक्वेशन, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। दुनिया में जितनी भी इक्वेशन दिख रही है, अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही फॉर्म में मिलेगा, जहां पे ए, जो ए है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ए बी सी हमारे तीनों रियल नंबर हैं, ए बी सी ये तीनों रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, बट ए 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए अगर 0 हुआ तो ये पूरा एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, पूरा एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या यहाँ पे, बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इतनी बात तो बेसिक है, ये इतनी बेसिक है कि आप लोगों ने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कई बार पढ़ लिया है। बस यहाँ पे फर्क बस इतना है कि उस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 के बराबर हो गया तो हमारा क्या कहला दिया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ठीक है ना। किसी कोई डाउट होगा फटाफट पूछ लेना, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइड करके आप देख सकते हो। आगे बढ़ता हूँ। तब कह रहा है बता दो थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे सर क्या पूछ रहे हो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना आसान क्वेश्चन आप पूछेंगे हमसे, हम लोग टैलेंटेड बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन। तो चलो भाई बता दो भैया। तो हमें इतना पता है, इतना हमें पता है कि भैया अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, कोई भी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक हुआ तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वाई दिस कोलाबरेटी, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में होना चाहिए, बी एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए, सी इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्या ये उसी फॉर्म में है, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो सकता है 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ भैया ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0, सर ये नहीं है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है या बी एक्स तो दिख रहा है, सर सी नहीं है यहाँ पे ना, ना ये हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। नहीं भाई ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि हम इन साहब को 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और हमने कहा था कि c की वैल्यू रियल नंबर होगी, वो रियल नंबर 0 हो सकता है, बस a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। c 0 तो हो सकता है, तो भैया ये क्या हुआ, हाँ सर ये भी कहा था ना, क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे थे, जिसको आ रहा था सुपर गुड। ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है ना। कर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, बी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट एक्स आ गया। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन। और हमने पॉलिनोमियल में ये बात पढ़ी थी कि कोई भी टर्म्स यानी कि ग्रुप ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल के पावर होल नंबर होगा। याद है, याद है, नहीं याद है तो चैप्टर 2 वाली वीडियो उठा के देखो या नोट्स में देखो, क्या था कि भाई इक्वेशन बना दिया, उस इक्वेशन में वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से हो जाएगा भैया। ठीक है। कह रहा x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये है, सोचना पड़ेगा, फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, चलो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको ध्यान दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, क्यूब हो गया मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया। तो क्या नहीं है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं है ये, ऐसे चेक करना पड़ेगा भैया। ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते। क्या ये है, इसको भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये भी पावर 4 हो गया। पावर 4 होने का मतलब साफ साफ है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना। क्या 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 करते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर को एक साथ रख लीजिए तो 3x स्क्वायर ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 4x है ये इधर जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 2x, ये इधर जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इक्वेशन या ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चेक करना है कि वो जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं, और ए बी सी रियल नंबर है कि नहीं, और ए 0 तो नहीं है। ठीक है ना।
ये 3 चीज चेक करेंगे, आप फटाफट बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या क्या चेक करना है, क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है कि जो टर्म्स या इक्वेशन दिया गया है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं, ये हमारा जनरल फॉर्म है। फिर चेक करना है कि a b c रियल नंबर है कि नहीं। फिर चेक करना है कि a 0 तो नहीं है। ठीक ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। फिर समझते हैं। चलो, समझ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये समझ आ गया। हमें समझ में आ गया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढूंढना है। अब समझते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और ये जीरो से डिफरेंस कैसा है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और ये जीरो से अलग कैसा है। देखो, जीरोज क्या पढ़ा था कि भाई जीरोज है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? जीरोस कहलाता है। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते थे? मैक्सिमम, यानी एट मोस्ट 2 जीरोस होते थे। एट मोस्ट 2 जीरो होते थे। ये हमने ऑलरेडी, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ये समझाया भी गया था। ठीक है ना? क्या कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉली को जीरो बना दे। ठीक है ना? यानी कि कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचा, जैसे मान लो हमने रख दिया क्या कि x² प्लस 2x प्लस, ठीक है, थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि आपको भी वो चीजें क्लियरली समझ में आ जाए कि हमने कहा x² प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, क्योंकि टर्म्स क्या है 2 है। तो मैं कह रहा कि भाई ऐसा कौन सी वैल्यू होगा x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है? कोई एक वैल्यू होनी चाहिए ना जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। कोई ऐसा वैल्यू है क्या? कोई ऐसा वैल्यू है क्या? चेक करते हैं। यहाँ पर माइनस रखो, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो जीरो बनाने के लिए हमने क्या कह दिया? इसको पहले जीरो कह दिया। जीरो कहने का मतलब x² इज इक्वल टू 2 और हमने कह दिया x इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो कह रहा √2 ऐसी वैल्यू होगी, √2 एक ऐसी वैल्यू होगी, प्लस माइनस हम कह सकते हैं दो वैल्यू होगा। √2 एक ऐसी वैल्यू होगी जो क्या करेगी? पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। तो √2 क्या हुआ? मेरा जीरो हुआ। तो क्या यही रूट्स भी है? क्या यही रूट्स भी है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? हाँ, यही रूट्स भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना होगा कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर कर दे, ये हमारा क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। अंडरस्टैंड भाई, पढ़ा था लीनियर, है ना? लीनियर में यही पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो जो हम वेरिएबल में कोई वैल्यू रखें तो LHS इज इक्वल टू RHS कर दे, बात खत्म। ये तो हमारा सॉल्यूशन होता था। तो कुछ यही कहानी यहाँ पे भी है और कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी, यानी कि ये एग्जैक्ट 2 रूट होंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है एग्जैक्ट 2 होंगे। ठीक है ना? जीरोस क्या होता था? एटमोस्ट, यानी मैक्सिमम 2 हो सकता है। 2 मैक्सिमम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम 1 हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमम 2 होगा। लेकिन ये क्या है? रूट्स क्या होगा? एग्जैक्टली 2 होगा, एकदम कंफर्म 2 होगा। वहां पे कम या ज्यादा की बात नहीं है। रूट है तो 2 होंगे ही होंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और एक और बात कह दिया गया कि जो जीरोस होता है ये सिर्फ रियल नंबर हो सकते हैं। जीरोस जो है सिर्फ रियल नंबर हो सकते हैं और रूट्स जो होते हैं अनरियल नंबर भी हो सकते हैं। अनरियल नंबर, ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया? ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया? तो अनरियल नंबर कॉन्सेप्ट 10th में नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि रूट अनरियल हो सकता है, रूट अनरियल हो सकता है। ठीक है ना? जैसे कि मैं कहूं कि अंडर रूट -4 की वैल्यू बताओ, बता सकते हो? मैं कहूं अंडर रूट -9 की वैल्यू बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते। अंडर रूट 4 की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर 2 है। अंडर रूट 9 की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर 3 है। क्या अंडर रूट -9 -4 की वैल्यू बता सकते हैं? कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जो रखें तो अंडर रूट -4 हो जाए, यानी उस वैल्यू को हम स्क्वायर करें तो -4 के बराबर आ जाए? कुछ भी ऐसा सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना यार। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू आएगी अनरियल आएगी। अनरियल का मतलब हो जाएगा इसकी वैल्यू 3 तो होगी, 3 के साथ एक आई ऐड हो जाएगा, जो कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रूट में आई हो सकता है बट जीरोस में आई नहीं हो सकता। ये अनरियल रियल कॉन्सेप्ट है। ये आई क्या है कुछ नहीं सोचना है, मत सोचो क्या है, आपके बोर्ड्स के लिए बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। 11th में जरूरी पड़ेगा ये। ठीक है ना? अभी फोकस इतना करना है कि जो जीरोस हैं वो रियल नंबर होंगे,
जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे, साथ में अनरियल भी हो सकते हैं। सॉर्टेड सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। Can the following determine whether the given value or solution of the given equation or not? कह रहा है कि जो वैल्यू दी गई है ना, क्या इसका सोल्यूशन है? चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रूट है कि नहीं है, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई उस रूट की वैल्यू उस इक्वेशन में डालो, LHS इज इक्वल टू RHS करो, हो जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके लिए जो हमारे पास रूट है वो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसके वैल्यू यहां पर रखेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2, प्लस अंडर रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू सोल्यूशन है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आई, ठीक है ना। अब समझते हैं सेकंड वाली वैल्यू। क्या सेकंड है, चेक करते हैं। क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 की, ठीक है ना। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2 रूट 2 का मतलब क्या हुआ कि इन 2 रूट 2 का 2 पर मल्टीप्लीकेशन, 2 का 2 पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4, और रूट 2 का 2 पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, प्लस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस, तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, इधर है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 8 और माइनस माइनस 8 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हो गया मेरा क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी क्या है, सोल्यूशन है। आ रही बात समझ में? कैसे निकालना है सोल्यूशन? भाई जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को इक्वेशन में रख दो, उस इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। डालने के बाद से अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया या 0 के बराबर हो गया तो वो दोनों वैल्यू क्या होगी, उसके रूट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। Can the following determine the value of k for which the given value is solution of equation, ठीक है ना। कह रहा है इक्वेशन दिया गया है और वो वैल्यू भी दिया गया है x इज इक्वल टू 2 पे, k की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k, x की जगह क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह क्या लिखेंगे हम 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4, ठीक है। यानी k इज इक्वल टू, यानी k की जगह माइनस 1 बाई 4 रखेंगे तो उस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 3 है, आर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m, ठीक है ना। फिर से वही काम, सोल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर भी इक्वेशन सेम। दोनों की रूट की वैल्यू क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। अब 2 और 3 की वैल्यू पुट करके देखो, 3 इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2k 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो इधर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 12, हो जाएगा माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है ना, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2k माइनस m इज इक्वल टू 6 विल बी द इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 डिवाइड कर दिया तो 2, 10 से 2 डिवाइड कर दिया तो 1, या 2 डिवाइड कर दिया तो 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब 3 रखते हैं यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 27। लिख सकते हैं इसको 6a माइनस 2m इज इक्वल टू 27। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। इस पे 2 का मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, ये 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहीं पे डिवाइड नहीं करना चाहिए था, चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2k, इधर माइनस हो गया तो कुछ बचेगा ये 15 आई थिंक सो। ठीक है ना, 15, तो k की वैल्यू आ गई कितनी, 15/2। अब k की वैल्यू 15/2 आ गई है, कहीं पे भी रख दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 15/2 माइनस m इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 15 माइनस 6, यहाँ से निकलता है कि m इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सो हियर इज ऑल द वैल्यू ऑफ m एंड द वैल्यू ऑफ k। k एंड m की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, कर लेंगे, आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है। बस क्या करना है कि जो रूट दिए गए हैं उसकी वैल्यू उसमें रख देनी है, रखते ही आप आराम से इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे और सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये कई बार कर चुके हो, ये कई बार कर चुके हो, ये कई बार बता भी दिया गया है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लो कि क्या है यहाँ पे कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इस 9 में करते हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो निकालते हैं कि इस मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि सम की वैल्यू कितनी आए, -3, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आए, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 18, वो भी -9। ठीक है ना, यानी -3 होना चाहिए और माइनस में 18 होना चाहिए। ठीक है ना, अब ऐसा कोई है टर्म जो आपको ऐड करने पे 3 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने मतलब मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, तो 6 और 3 हो सकता है। ठीक है ना, यानी क्या हो सकता है, 6 एंड 3। क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो -18, सम करोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे 9x स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इधर हो जाएगा क्या 9x स्क्वायर, -3 की जगह क्या लिखेंगे हम, -6x, फिर से लिखेंगे क्या हम, प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा 3x, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 2।
3x माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई 9x² एंड मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। जैसे +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 एंड x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, 0 इक्वेट कर देंगे तो, ठीक है, सही है, ठीक है ना। बहुत सिंपल स्प्लिटिंग मेथड है, आप ऑलरेडी जानते हो। √3 ये भी कहानी वही था, ठीक है ना। ये बात हम सब कुछ कर चुके हैं ये, ठीक है। मैं फिर से बस यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, सम की वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 10, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा, यानी कि 7 एंड 21, तो 7 एंड 3 होगा, फिर 7 एंड 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 7 प्लस 3 10। क्या लिख देंगे क्या हम, √3, फिर से कलर चेंज कर लो, क्या लिख देंगे यहाँ पे, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम x, तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3x प्लस 7। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, √3, तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। √3x प्लस 7 एक कॉम ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू एक हो जाएगी -7/√3 और दूसरी हो जाएगी -√3, ठीक है, इजी। 2√2x ये भी वही कहानी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक था, आप लोगों को याद भी होगा, ये मैंने कराया था तो याद भी होगा कि यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए, कितना चाहिए सम, प्लस का 2√2, कह रहा भैया क्या, फिर क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए आपको, -6 चाहिए। कैसे लें, सम करने में √2 आना चाहिए, तो इधर भी √2 हो और इधर भी √2 हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा। 6 में 2 मिल गया, 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हम, 3√2, ठीक है ना। अब इन दोनों में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√2 आ सकता है, उसके लिए ये प्लस होना पड़ेगा और ये माइनस होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ऐड करेंगे तो 2√2, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस की तरफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² प्लस 2√2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 3√2x, 2√2 की जगह लिखेंगे क्या, -√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 3√2 एक ब्रैकेट में और x माइनस √2 दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -3√2 और x की वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करते रहोगे तो आपके सोल्यूशन होते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्या ना, अब ये एक क्वेश्चन है भैया, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सर ये क्या पूछ दिया आपने, ये तो आउट ऑफ लीग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप हमसे, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो भैया पहले इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, कन्वर्ट तो करो तो समझ में आए। चलो करते हैं कन्वर्ट, तो काम करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों क्या होना चाहिए, एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम होगा, x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, अरे भाई इसका डिवाइड इसमें करोगे बचेगा इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में हो जाएगा इज इक्वल टू, अरे दिस इज डिस्कस्टिंग, कुछ तो ये डिस्प्ले का मतलब थोड़ा सा रेंज के बाहर चले जाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो
जाएंगे नहीं उधर। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x माइनस फोर डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, x का मल्टीप्लाई x माइनस वन। अच्छा रुकिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि ये चीजें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स, ये हो जाएगा क्या 3x, ये हो जाएगा क्या माइनस फाइव अपॉन, ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स बाई एक्स। मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस सिक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, x को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एटीन इधर रहेगा, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस एटीन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये बचा यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे माइनस थर्टीन एक्स, ये बचा यहाँ पे प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सेम क्वेश्चन, फिर से वही कहानी, सेम कहानी। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद से इसको आगे प्रोसीड करो, ठीक है ना। जैसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए सीधा x माइनस टू और x माइनस फोर, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, भाई इसका डिवाइड कर देंगे, x माइनस फोर बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वन तो था ही, x माइनस फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x माइनस फोर डिवाइड किया, x माइनस फोर कट गया, x माइनस टू बचा ऊपर चला गया तो हो जाएगा x माइनस थ्री और x माइनस टू का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा थ्री नाइन यानी कि 10 बाई थ्री, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो होगा क्या एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो होगा क्या माइनस फोर एक्स, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस एक्स, देन प्लस में 4, ये हो गया एक टर्म, प्लस दूसरा टर्म x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस टू एक्स, x 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस में 5 डिवाइड बाई, फिर से यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस में 4 इज इक्वल टू 10 बाई थ्री। तो सॉल्व करेंगे, x x दिख रहा है यहाँ पे तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स 5x माइनस टू एक्स देन माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे माइनस फाइव एक्स हो जाएगा माइनस 10x, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 से, इज इक्वल टू 10 था, यहाँ हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस में 4, ठीक है। ये हो जाएगा क्या सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस में 27, 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस में 40, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर, ये माइनस 30 था, ये इधर जाएगा तो प्लस 30 यानी माइनस 30x, 27 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा माइनस 70, सॉरी प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 17 और यहाँ हो जाएगा क्या 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बना मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस में
17 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व ये तो कर लोगे भाई, सीधा क्या मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 17 मल्टीप्लाई बाई 4 जो नंबर आएगा प्रोडक्ट आने पे वो होना चाहिए, और सम करने पे क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैलकुलेशन, देखो गाइस कैलकुलेशन है, अल्टीमेटली कैलकुलेशन है। ठीक है ना, प्रॉपरली आपको बहुत फोकस होकर काम होकर कैलकुलेशन रखना है, कैलकुलेशन फोकस करना है कि एलसीएम लेना है, कौन सा टर्म कट रहा है, कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, प्लस माइनस सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ प्रॉपर कर रहे हो। कैलकुलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस करते रहना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दैट फाइंड, ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, यानी क्या करना है मुझे, x की जगह 1/2 स्क्वायर प्लस k की जगह 1/2। ठीक है, 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये 5/4 उधर चला जाएगा तो k/2, 5/4 ये इधर चला जाएगा तो माइनस 1/4, k/2 दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 4/4 ये कट जाएगा बचेगा 1, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, इजी है ये तो, आसान से। ठीक है ना, फिर अभी द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। 2 रूट जानने के लिए क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, बात खत्म। ठीक है ना, 2 की वैल्यू x पुट कर दो, चले जाइए यहाँ पे कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 का 4 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 प्लस 5 9 माइनस 8 यानी 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे रखना है 2, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 यहाँ पर रखेंगे तो 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी सही नहीं है। यहाँ पे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि हो जाएगा क्या 8, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी हो जाएगा 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 यानी कि 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये करेक्ट है। यहाँ पे रखेंगे 2, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 6 इंटू 2 यानी कि 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा यानी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी नहीं होगा, यानी दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना, करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उस वैल्यू को उस इक्वेशन में डाल देना है, डालने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ गया तो रूट है, अदरवाइज नहीं है, बात खत्म। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे नहीं है भाई, नहीं है ना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, तो सॉल्व यूज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 5x, माइनस 5 उधर कर देंगे तो प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x यानी कि माइनस 7x, 1 प्लस 5 यानी कि 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार x इज इक्वल टू 7, दिस विल बी द आंसर। डन, चलिए क्या सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, देखो उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ कहता है
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो क्या है आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर लिख दिया फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही होगा, ठीक है। चलो, तो क्या इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही है, कह रहा है कि ऐसा करो कि सम की वैल्यू -2a आए एंड प्रोडक्ट की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों टर्म हो सकते हैं क्या, अगर मैं a प्लस बी एक टर्म ले लूं और a माइनस बी दूसरा टर्म ले लूं, तो क्या ये दोनों हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। भाई हमने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसको हमें प्रोडक्ट जानना है, तो हमें पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इसको सम करूं तो -2a आएगा। अगर मैं ऐड कर देता हूं तो a प्लस ए 2a और b माइनस बी कट जाएगा, यानी कि 2a आ जाएगा, लेकिन -2a नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी हो जाएगा प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2a तो आ गया, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -2a चाहिए। तो -2a के लिए क्या कर देंगे हम, ठीक है ना, बस क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है ना, दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखते हैं, तो माइनस ए प्लस बी होगा, सॉरी ए माइनस ए एंड माइनस बी होगा, माइनस का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। यानी कि वो जो दो नंबर था, वो दो नंबर हमें बहुत साफ समझ आ गया कि वो क्या होगा, a प्लस बी माइनस का और a माइनस बी माइनस का, ठीक है। अब डायरेक्ट यूज कर दो, यहाँ पे यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर -2a की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस का a प्लस बी एक्स, फिर लिखा जाएगा माइनस का a माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से माइनस a माइनस बी में अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a, और a माइनस बी को लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस बी लिखते हैं। ए माइनस बी चला गया तो बचा क्या, ए प्लस बी बचा, ठीक है ना। और ए माइनस बी कौन सा गया है, माइनस वाला गया है, तो इधर क्या बचेगा, माइनस का ए प्लस बी बचेगा, दिस विल बी द 0। अब यहां से इसको सॉल्व कर देंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यहां से निकाला जाए तो x की वैल्यू एक आ जाएगी क्या, a प्लस बी, और x की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, a माइनस बी, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। समझ आया, बहुत ही आसान था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको याद ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, इसको भी कर सकते हैं, सेम ही है, बस आगे क्या कर दिया, 4 लगा दिया, वहां पे 4 नहीं था, बस यही है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये आपका HW है, आप इसको जरूर से ट्राई करना, नहीं है तो पूछना मुझसे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सॉल्व ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो, आपको क्या बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बी एक्स में आपको ये दोनों टर्म दिख रहे हैं और सी में आपको ये 1 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड जब हम करते हैं तो इस bx को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इस bx को ही हम 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां अगर ध्यान से देखो अगर, तो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड नहीं दिख रहा है, टू पार्ट में ऑलरेडी ये डिवाइडेड है, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या, x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। बी स्क्वायर भी है तो बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स चला गया तो क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर एक्स चला गया तो क्या बचा 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन ए स्क्वायर और x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट करने वाली बात थी, ठीक है ना, बहुत सोचने की बात नहीं थी, डायरेक्ट दोनों टर्म को स्प्लिट कर सकते थे। चलिए ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है बात। क्वेश्चन आसान से लग रहा है, अरे लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो चलो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, क्या करना है हमें, कलर चेंज करते हैं, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और x को एक तरफ ले चलते हैं, 1 अपॉन एक्स कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी रहने देते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसे कट जाएगा, क्या बचेगा इधर x माइनस एक्स, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये भी एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी, इधर हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है। चलिए इधर ध्यान देते हैं, इधर हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस a प्लस बी बचेगा अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इधर माइनस ए बी, 1 बचा, इधर माइनस ए बी हो जाएगा, और इधर बचाया क्या a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं डिफरेंशिएशन के लिए, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा बी एक्स प्लस क्या बचा ए एक्स, और ये भी तरह जाएगा तो प्लस हो गया क्या यहाँ पे ए बी, ठीक है। सेम कहानी वही करते हैं, यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस बी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस बी इज इक्वल टू 0, x प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच गया क्या x की वैल्यू माइनस बी और x की वैल्यू माइनस ए विल बी द आंसर, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन है बस, x को इधर लेके चला गया, एलसीएम लेके कट पिट करके ये तो हम निकाल दिया, ठीक है। बस सॉल्व, देखो ये भी काम वही है, फिर से क्या करना है इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के इसको सॉल्व करना है, अगेन ये वैल्यू रहेगी आपकी एच डब्ल्यू, आपको ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम तरीके से क्वेश्चन, कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आएंगे सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया क्या इस वीडियो के अंदर, हम लोगों ने कवर कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या हैं, जीरोस में क्या डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं। अभी बहुत बेसिक पे किया था आप लोगों ने, थोड़ा एडवांस लेवल हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्रैक्टिस करते रहो और फोकस रहो, स्ट्रेस ना लो, आराम से बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट होकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।